अब गुंडे माफिया नहीं चाहिए, अब अपराधी नहीं चाहिए, अब बदलाव चाहिए। यही कारण है मित्रों कि 2017 के पहले अगर किसी कारोबारी का बेटा स्कूल से लौटने में आधे घंटे की देरी कर देता था, दिल पर हाथ रख के बताइएगा कि अगर आपके बच्चे को स्कूल से आधे घंटे की देर हो जाती थी घर आने में, आपका दिल कितनी जोर से धड़कता था, क्यों धड़कता था? किसी कारोबारी का परिवार सुरक्षित नहीं था, किसी आम आदमी का परिवार सुरक्षित नहीं था। आम लोग डर डर के घूमते थे, माताएं बहनें डर डर के घूमती थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी का राज था उस पार्टी को लठैत पार्टी कहा जाता था। लठैत पार्टी कहा जाता था। जहां किसी गरीब का मन आया उसकी जमीन कब्जा कर लिया, जहां किसी कारोबारी से मन आया उसे रंगदारी टैक्स वसूल लिया, जहां किसी दलित की जमीन दिखाई दी, किसी अबला की जमीन दिखाई दी, उस जमीन पे अपनी बाउंड्री करा ली। लठैत पार्टी के लोगों ने, लठैत पार्टी के चरित्र ने पूरे प्रदेश का जीना हराम कर रखा था। आम लोग डर डर के चलते थे, बात बात पे दंगे होते थे, और दंगों का कौन शिकार होता था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। आप जानते हैं कि दंगों का शिकार समाजवादी पार्टी की सरकार में कौन होता था। आम लोग डर के चलते थे, शरीफ लोग डर कर चलते थे। गुंडे माफिया सीना चौड़ा करके बड़ी बड़ी राइफल लेके, बड़ी बड़ी बंदूकें लेके मूंछ तान के बाजारों में घूमते थे, दुकानों में घूमते थे, शहर में घूमते थे। लेकिन 2017 में आपने परिवर्तन किया, आपने आशीर्वाद दिया, और ऐसा आशीर्वाद दिया कि तस्वीर ऐसी पलटी कि आप आज सीना चौड़ा करके घूमते हैं और गुंडे माफिया अपने बिल के भीतर दुबके नजर आते हैं, छुपे हुए नजर आते हैं। मैं तो कहता हूं, मैं तो लोगों से बोलता हूं, और बहुत सारे मित्रों ने, हमारे बहुत सारे मित्रों ने सिनेमा देखना ही छोड़ दिया है। हमने उनसे पूछा, भाई सिनेमा देखना क्यों छोड़ दिया? सिनेमा देखने से तो मनोरंजन होता है, आप सिनेमा के शौकीन थे। राजन सोनकर जी आए हैं, हमारे अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सिनेमा के बहुत बड़े शौकीन, और ऐसे शौकीन के अमिताभ बच्चन की पिक्चर लगती थी तो लाठी खा के टिकट लेके पिक्चर देखते थे। लेकिन 2017 के बाद से सिनेमा देखने नहीं गए। हमने राजन सोनकर से पूछा कि भाई राजन, सिनेमा देखने, अब आप सिनेमा देखने नहीं जाते, क्या कारण है? बोले भैया सिनेमा दिखले कौन जरूरत बा, योगी जी इतना एक्शन करता है, इतना एक्शन करता है कि कुल सिनेमा मुफ्त में दिखाई देता। उत्तर प्रदेश में सिनेमा जीने कार्य नहीं थे। अब पूछे भाई राजन जी कौन सी सिनेमा दिखा रहे हैं योगी जी? तो राजन ने बताया कि देखिए एक माफिया डांस था पूर्वांचल का, आप लोग टेलीविजन पे देखे होंगे। जब मऊ के भीतर दंगा हुआ तो पूर्वांचल का वो माफिया डान वहां का विधायक था और जिप्सी पर खुलेआम बैठा था, कर्फ्यू लगा हुआ था। जरा कल्पना करिए, कल्पना करिए किस तरह की स्थिति थी। दंगाई घरों में घुस घुस के मार रहे थे, माताओं बहनों की आबरू लूट रहे थे, और एक माफिया पूर्वांचल का जिप्सी पर बैठा हुआ राइफल बंदूक लेके मूछ तानता हुआ घूमता था और दंगे कराता था। राजन सोनकर ने बताया कि भैया 2017 के पहले ये स्थिति रहा, लेकिन योगी बाबा ऐसा ऐसा काम किए, ऐसा एक्शन किए कि पूर्वांचल का वो जो सबसे बड़ा माफिया था डर के दहशत के मारे व्हील चेयर पर बैठ गया, व्हील चेयर पर आ गया। 2017 से लेके 22 तक में योगी जी ने कौन सी पिक्चर दिखाई? 2017 से लेके 22 तक में योगी जी ने बॉलीवुड की पिक्चर दिखाई। बड़े बड़े माफिया एम्बुलेंस पे आ गए, बड़े बड़े माफिया व्हील चेयर पे आ गए, और आपने जब दोबारा आशीर्वाद दिया है तो 2022 के बाद योगी जी ऐसा सिनेमा दिखा रहे हैं, ऐसी पिक्चर दिखा रहे हैं कि न तो व्हील चेयर, न तो एम्बुलेंस, और न तो गाड़ी की पलटी, सीधे के सीधे मिट्टी में दफन, मिट्टी में दफन। तो पहले आप लोग बॉलीवुड बॉलीवुड की पिक्चर देखनी, अब योगी जी हॉलीवुड की पिक्चर दिखाओ तब। अब क्या चाहिए? आप जानते हैं इस बात को कि आज जो अपराधी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं, क्या हालत उनकी हो रखी है। अभी कल ही एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक नेताजी थे, पहले गुंडा थे, 50 मुकदमे के वांछित थे, उसके बाद एक पार्टी ने उनका बायोडाटा देखा, 49 वाले को छाड़ दिया, कहा इनके खिलाफ 50 मुकदमा है, इन्हीं को पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दो, लठैत पार्टी के जिला अध्यक्ष होगा। और जो गुंडा जिला अध्यक्ष थे, आपने वीडियो देखा होगा कल कैसे पुलिस जो है जाके उनको जिला बदर कर रही है, धोल पीट के उनको जिले से बाहर भेज रही है। वीडियो देखे कि नहीं देखे आप लोग बताइए? कभी 2017 के पहले ऐसा नजारा देखे थे?
कभी आपने देखा 2017 के पहले कि माफिया की गाड़ी पलटती हो और माफिया जब पुलिस पर गोली चलाता हो तो गोली खाता हो? 17 के पहले नजारा देखा था आपने? आज ये बदलाव हुआ और इसलिए हम कहते हैं कि आपने प्रयागराज की घटना देखी होगी। प्रयागराज की घटना में आप सबने देखा होगा कि कैसे माफियाओं का सफाया हुआ है। और ये माफिया कौन थे? ये माफिया वही थे जो प्रयागराज के भीतर एक बहुत बड़े कारोबारी सुरेश कुमार गुप्ता की दिन दहाड़े हत्या करके उनकी संपत्ति पर कब्जा कर। ये माफिया वही थे जिन्होंने प्रयागराज के भीतर प्रमोद अग्रहरी नाम के कारोबारी से गुंडा टैक्स मांगा। ये माफिया वही थे जिन्होंने पूर्वांचल के भीतर सबसे बड़े कारोबारी नंद किशोर रूंगटा का अपहरण किया, बोटी बोटी काट दी और लाश को घर के बाहर फेंक दिया। सबसे ज्यादा इन माफियाओं के निशाने पर अगर कोई रहा है तो कारोबारी समाज रहा है, व्यापारी समाज रहा है। और इसीलिए आपसे मैं कहने आया हूं कि कोई गलती नहीं करनी है, कोई भूल नहीं करनी है। मैं किसी के बारे में बात करने नहीं आया, लेकिन जरा धीरेंद्र गुप्ता को देखिए, 151 का एक मुकदमा नहीं है, लेकिन जो सामने लड़ रहे हैं वो 100 मुकदमे के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या भाट पार रानी का प्रतिनिधित्व, भाट पार का चेहरा कौन बनेगा? कोई हिस्ट्री शीटर बनेगा, कोई गुंडा बनेगा, कोई माफिया बनेगा? कल को भगवान न करे अगर नगर पंचायत का अध्यक्ष बन गया तो योगी जी की सरकार में गुंडी माफियाओं के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, अपनी जेल काटेगा कि नगर पंचायत चलाएगा? इसलिए धीरेंद्र गुप्ता आपके बीच के सीधे सज्जन कारोबारी हैं। और हम लोग तो देवरिया तक में किसी के बारे में बताते हैं कि भाई कोई बच्ची है जिसका इलाज होना है, सरकारी पैसे की कमी आ रही है, सरकारी पैसे से इलाज हो रहा है। धीरेंद्र गुप्ता वो पहले व्यक्ति होते हैं जो फोन करके कहते हैं भैया 5 लाख लगे, 7 लाख लगे, हम पैसा इकट्ठा करके देंगे। ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद मिलना चाहिए जिसके अंदर सेवा की ये भावना हो, जिसके अंदर ये जज्बा हो और जिसके अंदर अपने कर्म से पूंजी इकट्ठा करने की क्षमता हो। गुंडा टैक्स वसूल के पूंजी इकट्ठा करने की आवश्यकता जिसको न पड़े। प्रयागराज की घटना के बाद योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा पर खतरा आया है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आखिर क्यों बढ़ाई गई मित्रों? क्या सभा कुंवर कुशवाहा जी का कोई जमीन का झगड़ा है? क्या शलभ त्रिपाठी का कोई जमीन का झगड़ा है? क्या योगी आदित्यनाथ जी का किसी से कोई जमीन या खेत बाड़ी का झगड़ा है? बस एक झगड़ा है, बस एक विवाद है कि जब कोई माफिया या गुंडा उत्तर प्रदेश के भीतर किसी कारोबारी पे अत्याचार करते हुए सिर उठाता है तो समाजवादी पार्टी उसको टिकट देती है, बहुजन समाज पार्टी उसको टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देती है। लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता उस गुंडे और माफिया का मुकाबला करता है, उसको सबक सिखाता है। और इसीलिए आज भाजपा के नेताओं पे खतरा है। आज योगी आदित्यनाथ जी के लोगों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पे खतरा अगर है तो किसके कारण है? हमारे और आपके कारण। वो आपकी और हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए खतरा है। योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी अगर आतंकवादियों के निशाने पर हैं तो हमारे और आपकी वजह से है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अपनी कोई वजह नहीं है। राम मंदिर की लड़ाई राष्ट्रवाद का जो राष्ट्रवाद की किरण है वो आपके सीने में दफन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस देश को सर्वोपरि रखते हैं, इस माटी को सर्वोपरि रखते हैं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब वोट देने जाएंगे, आप जब मतदान करने जाएंगे तो धीरेंद्र गुप्ता तो केवल एक प्रतीक है। धीरेंद्र गुप्ता केवल एक प्रतीक भर है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का है, ये चुनाव योगी आदित्यनाथ जी का है, ये चुनाव रविंद्र कुशवाहा का है, ये चुनाव सभा कुंवर का है, ये चुनाव शलभ त्रिपाठी का है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, किसी भ्रम में नहीं पड़ना, किसी झांसे में नहीं आना, एक होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। और आपको सोनू गुप्ता जी के लिए, सुशीला देवी जी के लिए, सोनम चौहान जी के लिए, सुरेंद्र चौहान जी के लिए, हिमांशु श्रीवास्तव जी के लिए, लाल बाबू यादव जी के लिए, श्रीमती किरण देवी जी के लिए, धर्मेंद्र कुशवाहा जी के लिए, राजेश गुप्ता जी के लिए, माला देवी जी के लिए, इंदू देवी जी के लिए, दुर्गेश्वर सोनी जी के लिए और आपके भाई धीरेंद्र गुप्ता के लिए हाथ जोड़कर आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आशीर्वाद देकर भेजिएगा और ये उम्मीद करता हूँ कि मैं देवरिया का
विधायक हूँ, लेकिन मुझे खुशी होगी कि अगर ये भाटपार रानी की जो नगर पंचायत की सीट है हमारी देवरिया की सीट से ज्यादा वोटों से अगर जीत कर आई तो दोबारा आपको प्रणाम करने आऊंगा, दोबारा आपको धन्यवाद करने आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।